देखो आज का जो सेशन है ना वो है मार्क्स एंड एग्जामिनेशन बेस्ड। इसके कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को हम लोग देखेंगे, तब जाके इसके सवालों को देखेंगे। टर्म्स क्या होते हैं? एक होता है आपका फुल मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, बोलोगे जी सर। ये होता है क्या, मान लो आप बचपन से पेपर देते आ रहे हो तो बोला जाएगा कितने मार्क्स का एग्जाम था, तो 100 मार्क्स का एग्जाम था सर, 500 मार्क्स का एग्जाम था, 600 मार्क्स का एग्जाम था, ऐसे होता है ना। एक होता है आपका पास मार्क्स, और एक कंफ्यूजिंग पेयर जब आप पढ़ोगे, मैं पढ़ा था तो मेरे को याद था, अभी भी मैं कभी कभी गलती कर देता हूं, पास मार्क्स और वर्सेस पासिंग मार्क्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में ना आपके पासिंग मार्क्स जो है वो गलत है, जो कि सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ में हम लोग इसी को यूज करते हैं, फिर ये गलत है, फिर भी ये गलत है और ये सही है। पास मार्क्स होता है, और एक होता है पास परसेंटेज। क्लियर है? बोलोगे जी सर। मैं कर्सिव नहीं लिख पाता, इसीलिए मैं सीधा सीधा लिखता हूं। मैं बचपन से आज तक कर्सिव वर्सिव की कॉपी नहीं मिली है हमें, हम लोग सरकारी स्कूल के लड़के हैं, तो कर्सिव में कोशिश किया देख देख के लोगों को, लेकिन कभी नहीं लिख पाया हूं। अच्छा, आज हम लोग सीखते हैं, जिसको फोकस कर रहे हैं उसको। मैं बोलूं आप एसएससी का पेपर देते हो, मेंस कितने मार्क्स का होता है? प्री का नहीं बात करते, प्री 200 का होता है ना, प्री से एग्जाम शुरू करते हैं। प्री कितने का होता है? बोलोगे सर 200 का, तो 200 आपका मैक्सिमम मार्क्स है। अब मैं बोला कि आप मेरे से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत मेहनत किए, और आपका स्कोर आ गया एग्जाम में 160, तो आपका कितना परसेंट आया? तो बोलोगे सर 160 अपॉन 200 इंटू 100 कितना आएगा? 80%। जो आपका मार्क्स आया कितना आया? 80%। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। और यही होता है पास परसेंटेज। अब मैं अगर बोलूं कि कट ऑफ इस बार हाई रहा और कट ऑफ गया 170, तो आप क्या बोलोगे? सर इफ आई स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स देन आई विल बी क्वालिफाइड। ये होता ना, अगर मैं 10 और ज्यादा मार्क्स स्कोर करता तो क्वालिफाई हो जाता। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आइदर मैं 80% ऑफ कंप्लीट मार्क्स में 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करूं तो मैं क्वालिफाइंग हो पाऊंगा, या फिर मैं 160 में 10 मार्क्स और स्कोर करूं तो पास हो पाऊंगा। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। अब मैं एक और एग्जाम्पल दूं, अगर आप 180 स्कोर किए होते तो आप क्या बोलते कि सर मैं 180 से 10 मार्क्स कम स्कोर करूं तो भी एसएससी का प्री पास कर जाऊंगा, या फिर ये बोलूं कि 80% जो मेरा स्कोर है उससे मेरा 10 मार्क्स ज्यादा है तो भी सही बात है। 80% नहीं, जो मेरा पास परसेंटेज है, पास मार्क्स है, उससे 10 मार्क्स ज्यादा है। दोनों का मतलब तो सही है ना। अगर मैं बोला कि आप 180 स्कोर किए तो पास मार्क्स से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए, या फिर आप 10 कम करते तो भी पास हो जाते। दोनों का मतलब समझ गए? अगर मैं बोलूं कि आप 160 स्कोर किए, इट मीन्स 10 मार्क्स और स्कोर करते तो भी आपका काम हो जाता। 10 मार्क्स और स्कोर करते तो ही आप क्वालिफाई करते, या फिर आप पासिंग परसेंटेज में 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करते तो पास हो जाते। छोटी छोटी चीजें, वैसे समझाने की जरूरत नहीं थी, सीधे क्वेश्चन पे मूव कर सकते थे,
फिर भी मैं समझा दिया। पास मार्क्स क्या होता है, पास परसेंटेज क्या होता है, फुल मार्क्स क्या होता है। फुल मार्क्स का मतलब समझ रहे हो ना, ओवरऑल नंबर, कितना कंप्लीट नंबर। पास मतलब पास करने वाला, और पासिंग प्रतिशत मतलब समझ ही रहे हो। बेसिक बेसिक सी चीज मैं समझा दिया हूं। हम लोग सीधा क्वेश्चन के माध्यम से जो भी चीज बचा है उसको समझने का कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपका एमटीएस का है, करने का कोशिश करो। करुणा एंड आदिति स्कोर्ड 434 and 336 marks respectively in an examination. If Karuna scored 62% marks, then what is the percentage of marks scored by Aditi? करुणा और आदिति ने एक परीक्षा में क्रमशः 434 और 336 अंक प्राप्त किए। यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए तो आदिति कितना प्राप्त की? सर करुणा कितना मार्क्स स्कोर करी है? 434। सर करुणा कितना परसेंट स्कोर करी है? 62%। तो करुणा 62% करी है या फिर 434 करी है? बात तो बराबर है। हाँ, तो 434 मार्क्स कितने प्रतिशत के बराबर है? सर 62%। मेरे से पूछा गया कि 336 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होगा, निकाल लो। मैं बोलूं 434 मार्क्स अगर 62% है तो एक मार्क्स किसके बराबर होगा? 62% बटे 434। अब आपके एक मार्क्स बराबर है 62 अपॉन 434, तो 336 मार्क्स किसके बराबर होगा? 62% बटे 434 इंटू 336। काटे? काटो सर। 31 दूना 62, 31 से कम 31, 31 चौके 124, 14 दूना 28, 14 चौके 56। तो 336 मार्क्स किसके बराबर है? ये बराबर है 24 गुणा 2, 48%। इजी सा सवाल था। सीधा आपको करना था क्या कि 434 मार्क्स बराबर है 62% के, तो आप सिंपली निकाल लो कि 336 मार्क्स कितने प्रतिशत के बराबर है। एक लाइन का सवाल था, एमटीएस का सवाल था। आगे बढ़े। इस सवाल को आप एक और तरीके से सोच सकते थे, रेशियो मेथड से, कि 434 अपॉन 336 बराबर होगा 62% बटे x। तो अल्टीमेटली ये लिखने का मेथडोलॉजी है। आइदर यू कैन गो विथ दिस मेथडोलॉजी और यू कैन गो विथ दिस मेथडोलॉजी। ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा ना वो 48% ही आएगा। सॉल्व करके देख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। क्या बोला है अगला सवाल? पुनीत स्कोर्ड 175 marks in a test and failed by 35 marks. If the passing percent, देखो ये गलत है ना, बोला था ना पास परसेंट होता है। पास परसेंटेज of the test is 35%, then what are the maximum marks of the test? बोला है पुनीत एक परीक्षण में 175 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर। अभी अभी आपने समझाया था, अगर मैं 175 मार्क्स स्कोर करता हूं तो 35 मार्क्स से फेल हो जाता हूं। फिर मुझे पास होने के लिए कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा? 175 में 35 मार्क्स मोर। तो मेरा पास मार्क्स क्या है? सर मेरा पास मार्क्स जो है ना वो है 175 प्लस 35, इट मीन्स 210 मार्क्स। लेकिन बोला गया मेरा पास प्रतिशत क्या है? 35%। तो 35% बराबर है 210 के, 35 से काटा 1% बराबर है
6 के। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका फुल मार्क्स होता है और जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, ये 100% के बराबर होता है। कर दो, 1% बराबर है 6, 100% बराबर होगा 600। आपसे पूछा गया अधिकतम मार्क्स क्या होगा। देखो इसमें और एक दो सवाल, इसको मिटाता हूं, इस पार्ट को लिख लेना। और एक दो चीजें पूछ सकता है। इस सवाल में तो नहीं पूछेगा, अगले सवाल से दिखाऊंगा क्या क्या पूछ सकता है। ये तो आसान सवाल था, इसको रहने देता हूं, इसको करो। सवाल ये है कि Shivam got 30% of the maximum marks in the examination and failed by 10 marks. However, Akash, who took the same examination, got 40% of total marks and got 15 marks more than the passing marks. यहाँ पे पास मार्क्स होगा। What were the passing marks in the examination? कैसे करोगे भाई? समझ पा रहे हो इसमें क्या पूछा गया है? हाँ सर, एकदम समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। हमें किस पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है सिर्फ एक जगह, वो है मेरा पास मार्क्स। मैं बोलूं मेरा पास मार्क्स क्या है? सर मेरा पास मार्क्स अगर 30% लाया तो मैं फेल हो गया 10 मार्क्स से, तो 30% में 10 मोर मार्क्स मिल जाता, 10 मार्क्स और मिल जाता, तो मैं पास हो जाता। हाँ, तो 30% मार्क्स आया था, अगर 10 मार्क्स और आ जाता तो मेरा काम हो जाता। जी हाँ, काम हो जाता, मैं पास हो जाता। हाँ, तो मेरा पासिंग मार्क्स 30% प्लस 10 बोल सकते हो। हाँ, फिर बोला कि अगर आकाश देता है तो उसे 40% मार्क्स मिलता है, जो पासिंग मार्क्स से 15 ज्यादा है। अगर आकाश से बोला जाए तुमको 15 मार्क्स कम दिया जाएगा तो आकाश पास हो जाएगा। जी सर। तो आकाश जो कि 40% स्कोर किया था, उससे 15% कम कर दिया गया। इस सवाल को अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना, कि अगर आप एसएससी का पेपर दिए और आपके 160 मार्क्स आए या फिर 80% मार्क्स आए, तो मैं ये लिख सकता हूं, अगर आपके 160 या 80% मार्क्स आए और एसएससी का कट ऑफ 170 चला गया, तो मैं लिख सकता हूं कि 80% मार्क्स में 10 मार्क्स और मिल जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। और दूसरी बार आप 180 स्कोर कर दिए, जो कि 90% है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 90% से मेरे को 10 मार्क्स कम दे दोगे तो भी मैं पास हो जाऊंगा। बोलोगे जी सर। तो बात तो बराबर ही है ना, कि आइदर आप इस 160 मार्क्स में 10 मार्क्स देके 170 बना रहे हो, जो कि पास मार्क्स है, या फिर इस 180 में से 10 घटा के 170 बना रहे हो, जो कि पास मार्क्स है। ओवरऑल फोकस कहां कर रहे हो आप? सर ओवरऑल मैं फोकस कर रहा हूं पासिंग मार्क्स पे। तो यहां पे पास मार्क्स क्या होगा? जब वो फेल आया तो उसमें 10 मार्क्स और दे दिया, और जब वो पास हुआ तो उसमें से 15 मार्क्स निकाल लिया। सॉल्यूशन करें? कर दो। 30% को एक साइड, नंबर को एक साइड करते हैं, तो 30% को इधर ले गया, 40% माइनस 30%, 15 इधर लाया, 10 प्लस 15, 40 माइनस 30 हो गया 10%, और 10 प्लस 15 हो गया 25। 10% बराबर है 25 के। अब मेरे से बोला गया व्हाट आर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। पासिंग मार्क्स क्या होगा? तो 10 अगर मैं बोला 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30% का वैल्यू क्या है? 25 या 75। अगर मैं बोलूं कि मेरा यहां पे 30% का वैल्यू पुट कर दो, मेरा पासिंग मार्क्स है क्या? सर पास मार्क्स मेरा है क्या? पास मार्क्स है 30% प्लस 10, और 30% का मतलब है 75 प्लस 10, तो जो मेरा पास मार्क्स आया क्या आया? 85। आप ये भी करते कि यहां पे 40% का वैल्यू लिख के आप सॉल्व करते, फिर भी आंसर आ जाता। 10% बराबर है 25,
अगर मैं बोलूं 40% किसके बराबर आएगा, 4 गुना कर दो, 25 चौके 100। तो मेरा जो पास मार्क्स है वो ये है 40% माइनस 15, ये भी मेरा पास मार्क्स ही है। तो 40